हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ममज़ई व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मेरे साथ जो है वो जैन की एक बहुत ही स्पेशल मेरे जो है वो तुर्की में फ्रेंड है, बड़े कह लें कि दिल अजीज़ मेरे स्पेशली वो इंडिया से आए थे तुर्की में अपनी ज़िंदगी बताने के लिए। तो आज उनसे उनका एक्सपीरियंस जाने के मज़ा आएगा, गपशप करेंगे। तो अवैस भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवा लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अवैस। आई एम फ्रॉम इंडिया। तो सबसे पहले तो भाई से ये पूछते हैं कि भाई को कितना टाइम हो गया तुर्की में और ये किस ईयर में तुर्की आए थे। अवैस भाई, किस ईयर में आए थे आप तुर्की? तुर्की में 2019 में आया था, मिडल। और आज मेरे 2.5 साल हो चुके तुर्की वैसे में। अवैस भाई, हम दोनों ने जो टॉपिक चूज किया और टॉपिक तो ये है कि तुर्की के हालात क्या है। जो 2021 के एंड में जो तुर्की की सिचुएशन जा रही है, इकोनॉमिकली जो क्राइसिस है तुर्की में, उनसे रिलेटेड क्या इफेक्ट्स वगैरह पड़ रहे हैं तुर्की में जो वर्कर हैं उनकी लाइफ को। तो अवैस भाई, आप अपने जो स्टार्टिंग में जब आए थे आप 2019 में, आपको तुर्की किस तरह का लगा था? सर जी, जब तुर्की आया था तब वेजेस भी बराबर थी और इधर एक्सपेंडिचर कम था, एक्सपेंस काफ़ी कम थे। और अब देखने जाओगे तो सडनली अचानक डॉलर का रेट काफ़ी हाई हो गया और लीरा डाउन हो गया डे बाई डे। और लीरा अवैस भाई, के जब डाउन होते उस लीरा इस कदर डाउन हो रहा है ताकि हम सेविंग नहीं कर पा रहे कुछ यहाँ पे। और सारे कुछ एक्सपेंसिव भी काफ़ी टर्की हो गया। उस टाइम पे काफ़ी सस्ता था और इस टाइम पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। अवैस भाई, हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, चलिए इस तरह कंपैरिजन करते हैं। 2018 में मैं आया हूँ जी। और आप 19 2019 में आए, एंड मिडिल में आए। जब 2018 में मैं आया तो उस वक्त जो हमारे पास डॉलर चल रहा था, मुझे याद है वो 5.56 के लगभग जा रहा था। सेम 2019 में मेरा भी यही, मैं जब यही आया था, था तभी भी ठीक सिक्स है। सेवन या 5। और यूरो उस वक्त 6.57 के करीब करीब में था, सेम सेम ऐसी। सेम ही है। उसके बाद भाई जो हमारी मंथली जो वेजेस वगैरह हमें मिल रहे थे वो भी हमारे $200 थे, इसी तरह ही भाई। इसी तरह ही। लेकिन भाई यहाँ पे ट्विस्ट किधर से है, जरा भाई वो बात बता। सर मैं उस टाइम पे $200 भी काफ़ी इनफ होते थे हमारे लिए, क्योंकि टर्किश लीरा और हम पीकेआर या आईएनआर से कंपेयर करते तो काफ़ी उस टाइम पे बड़ा बनता था। पीकेआर यानी पाकिस्तानी करेंसी और आईएनआर इंडियन करेंसी है। जी, ऐसी है। तो उस टाइम पे वो काफ़ी बड़े बन जाते थे। जैसे पहले के आप 2018 में एक लीरा इधर होता था तो पाकिस्तानी कुछ 22 या 23 रुपए बनते थे और इंडियन 17 रुपए बनते थे एक लीरे के। और आज ही ये आज सेम देखने जाए, आज का रेट है कुछ 1 रुपये। यहाँ का एक लीरा इंडिया का 5 रुपये है और पाकिस्तान पाकिस्तान का का भी भाई 12 रुपये। 12 रुपये। लेकिन ये मेन जो ट्विस्ट आया ना अवैस भाई, वो मेन ट्विस्ट आया कोरोना में। जी। अब कोरोना में हमारी क्या सिचुएशन थी, जिस तरह एक कैदी, अडयाला जेल पाकिस्तान की सबसे बड़ी जेल है और बहुत ज़्यादा फेमस जेल है। तो तुर्की का लॉकडाउन इस तरह हो गया कि भाई आप अडयाला जेल के काली कोठड़ी में बैठे हुए हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बाहर हर चीज़ बंद। यही सेम सिचुएशन अडयाला जेल में कैदियों के साथ और तुर्की में कोरोना के वक्त पाकिस्तानियों के साथ और इंडियन के साथ, यानी जितने भी फॉरेनर थे सब की सेम सिचुएशन जा रही थी। अवैस भाई, याद तो है सारी मैंने दुनिया आपको, में वैसी था। सारी हाँ दुनिया में वैसा था, लेकिन उस वक्त जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही जी, थी, ऐसी है। ठीक है। लेकिन तुर्की वाला क्या सिचुएशन था, यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था, यहाँ जो कर सपोर्ट रहा कुछ था। भी नहीं है। और दूसरा ये, अगर आप अपने दरवाजे के सामने भी खड़े हो तो आपको आके जी, फाइन कर फाइन का जाते थे। कुछ 2300 लीरा के। 2000 2300 बाबा जी जिथे कलम चेक खड़ी ने चेक खड़ी, अगर 5000 भी कोई मसला नहीं होना। जिसमें तो कोरोना ने ट्विस्ट ले आया, ठीक है। उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ना शुरू होगी और जॉब कम होना शुरू होगी। जॉब जब अब कम होना शुरू होगी, उनकी मेन रीज़न ये भी थी, एक तो बंदे भी नहीं रहे,
वापसी अपनी कंट्री जा रहे थे, और दूसरा यूरो और डॉलर बिल्कुल डिवाइड हाई है लेवल इसमें। पे जा रहा था। यानी हाई लेवल पे कहने का मतलब ये है कि इसका जो 7 लीरा से ये एकदम उड़ा है और सीधा जाके अभी 13 रुपये और 60 पैसे पे। अवैस पे याद है मैंने आपको स्टार्ट में बोला था यार वापसी चले जाओ। जी जी, यही सही आपने कहा। आपने बोला है भाई मैं तुर्की को परेशान करूंगा, इधर हमारे अवैस भाई परेशान हो गए। होगी। लेकिन ये है कि भाई हर बंदे की लक होती है। तो अवैस पे इस टाइम हम इस तरह करते हैं, जो हमारे फैमिली है ममजई व्लॉग्स की जो फैमिली है, जी जो छोटी बिल्कुल अभी छोटी सी है, इंशाल्लाह ग्रो हो जाएगी, इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करेंगे तो फैमिली बड़ी भी होगी। हम कंपेयर करके हम बताते हैं कि 2019 में या 18 में उस वक्त जो घर का रेंट था वो क्या था, और जो नॉर्मली जो खाना था वो कितने आपको प्राइस में मिल जाता था, और अब 2021 चल रहे इसमें क्या। तो वैसे भाई 2018 का मैं बता रहा हूँ, 2021 का आप बता रहे जी जी। हैं। 2018 में जो घर का रेंट मैं पे कर रहा था वो 200 लीरा पे कर रहा था। यानी टोटल जो घर था वो 2+1 था, और 2+1 में टोटली मंथली रेंट हमें 1000 लीरा विदाउट बिल्स आता था। और 2021 में सेम अब 2+1 में आप देखने जाएंगे एरिया वाइज डिपेंड है। जब वो आप तकसीम में रहते थे इसी, तकसीम में रह रहा था। जो अब तकसीम में तो कुछ 2500 के समथिंग अराउंड है, और पर फी बंदा आ जाएगा 600 से 700 वो भी तकरीबन घर के मिनिमम। अंदर कितने बंदे हो तो आपको 600 लीरा पड़ना है। कम मिनिमम 6 बंदे होना ही चाहिए 6 बंदे घर होंगे आपको 600 लीरा पड़ेगी। जो पानी की बोतल थी ना, जो बड़ी बोतल जिसे हम 1 लीटर वाली कहते हैं, वो 2018 में हमें मिलती थी 1 लीरे। में। आज वो 3 लीरे की है। आज वो 3 लीरे की है 2021 में। आ जाओ और आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ तुर्की आ जाओ। जो खाने के लिए हम यहाँ पे अक्सर पाकिस्तान में फेमस है शवारमा, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे हम उसे दुरुम। दुरम कहते हैं। जी। जो दुरम था 2018 में मैं खाता था 5 लीरे का। अब वो 15 या 16 रुपए का है। 16 रुपये यानी 16 लीरे का है। हाँ सॉरी ठीक है, रुपया पाकिस्तानी रुपये या इंडियन रुपीस ना समझिए। उसके बाद भाई मेट्रो का जब मैं 2018 में आया था, मुझे याद है मेरा 1 रुपये 25 कुरेश लगता था। जब मैं आया था 2019 में 2 रुपये 75 कुरुश था। अब है 2021 में क्या है? 2021 में 4 रुपये 30 कुरुश। पूरे कितना 2 रुपये महंगी होगी ये। ठीक है, ये हमारी जो है वो जो पीछे हमारे बैठे होते हैं जी, टांग पे टांग रख के, दोस्त हो गए हमारे, फैमिली मेंबर्स हो गए, कजन्स हो गए, हाँ? ये सही है। वो लोग भी कहते हैं, पहले तो वो भी गास नहीं, वो किसी को कहते हैं भाई ये हमारा कजन। वो जब बंदा बाहर आता है फिर वो भी कहते हैं ये साढ़ा भरा है जी। बंदा बाहर है, कहते हैं साढ़ा भरा है जी। ठीक है, तो वो जब हमारे फेसबुक पे पिक्चर्स देखते हैं महीने में कहीं एक दिन, हमें इसी तरह ही है भाई, एक ही दिन हम बाहर जाते हैं वो भी 2 घंटे के लिए। सबसे पहले तो हम अपने चीज़ें समेटते हैं, लॉन्ड्री का काम, घर का काम, 2 घंटे बाहर जाके पिक्चर निकालो तो वो कहते हैं बड़े मजे में जी हमारे हमें भी भाई बुलाओ। है, हमें भी लेके आओ वीज़ा। क्या आ जाओ, आते हैं वीज़ा भी आईफोन देते हैं लेके आओ। आप लोगों को, फ्री में देंगे हम, अपने पैसे लगा के आपको वीज़ा इशू करते हैं। आ जाओ यार तुर्की देख लो। भाई जो लोग इस वक्त प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं 2021 में किस तरह की सिचुएशन है? सर जी, जो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे 2021 में, वो काफ़ी ज़बरदस्त आइडिया है। क्योंकि अब आप देखने जाएंगे डॉलर, क्योंकि हम इंडिया से आएंगे या पाकिस्तान से लीरा नहीं देते, हम कैरी करते डॉलर। और जब उस टाइम पे $2000 $20,000 करीब कैरी करते थे तो तकरीबन बनता था 1,00,000 1,50,000 रुपये। अब वही $2000 $20,000 आप पाकिस्तान या इंडिया से कैरी करके आएंगे तो वो हो जाता है 2,60,000 के करीब बन जा रहा है। तो उस हिसाब से इन्वेस्ट का टाइम है ये अभी जॉब्स का टाइम नहीं है। टर्की अभी इन्वेस्ट के लिए काफ़ी सही है, और वर्ल्ड में बेस्ट कंट्री इन्वेस्ट के लिए टर्की है फ़िलहाल के लिए। क्योंकि डॉलर क्राइसिस में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उस हिसाब से देखने जाए तो हमें इन्वेस्ट के लिए करना चाहिए। भाई कहना ये चाह रहे हैं कि जिस बंदे के पास डॉलर यूरो है उसके लिए या फिर ब्रिटिश पाउंड है,
उस बंदे की 10 उंगलियां और 10 उंगलियां पाँव की, यानी टोटल 20 उंगलियां घी के अंदर है। आए इन्वेस्टमेंट करे प्रॉपर्टी अपने लिए, और 6 महीने के बाद इन्होंने इस तरह रखा हुआ है कि भाई $2,50,000 की आप प्रॉपर्टी लेंगे, 6 महीने बाद आप यहाँ के नेशनल हो जाएंगे। बाकी भी जिस बंदे ने आगे घर शर लेना है, ऑफिस लेने हैं, आ जाए भाई तुर्की में इन्वेस्ट करो, यही टाइम है। लीरा ना लो, लीरा भूल जाओ, सोच ही ना कि तुर्की में लीरा भी चलता है। डॉलर ला के फेंकी जाओ और यहाँ पे अपना बिजनेस बढ़ाओ। और इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड मेन और बेस्ट इस वक्त जो कंट्री है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो है ही तुर्की है। बिजनेस हब है टर्की, असल में है कि बिजनेस हब है। आप देखने जाए तो पिछले, आप जो नवंबर का मंथ है उसके अंदर आपके पास अगर $10,000 कैश होता या बैंक में होता, तो उस टाइम आपके लीरे कितने बनते हैं ये भाई? $10,000। हाँ, पिछले महीने जो 6 का रेट चल रहा था। 6 के रेट में 10,000 अगर डॉलर हो तो ये अब मुझे कन्वर्ट करना 60,000 पड़ेगा, के लेकिन करीब बनता। 60,000 70,000 लीरे जी, के करीब करीब में पड़ता था ऐसी मुझे। है। और अब वही 10,000 का कितना बन गया? भाई वो आप आराम से 1,30,000 तो ये है यानी डॉलर 40,000। का टाइम। भाई डॉलर, डॉलर से बेस्ट है यूरो। वो किस तरह, अब डॉलर 13.5 का है लेकिन यूरो 15.5 के, यानी 2 रुपये। और पाउंड 1 रुपया महंगे, यानी 17 के। तो उसके बाद भाई अगर डॉलर ऊपर जाता है तो हमें क्या लॉस होता है? सर जी, डॉलर ऊपर जाता है तो हमें तो लॉस है, बट इन्वेस्टर को फायदा है। वही जो मैं जानना चाह रहा हूँ ना, अर्निंग, हमारे शहजादे बैठे हैं ये पाकिस्तान में, वो भाई जो ने फोटो लगा दिया, बड़ा सर पैसा है। जी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अर्निंग क्योंकि हमारी लीरों में, जब डॉलर ऊपर जाता है तो लीरा डेफिनेटली नीचे आना है। तो हमने तो सैलरी सैलरी मिलते हैं, सैलरीड पर्सन है वी आर, तो हमें लीरा में अर्निंग होगी। तो पीकेआर जैसे अभी 1 लीरा ले रहे हैं हम, तो 1 लीरा पाकिस्तानी 12 रुपये का तकरीबन बन रहा है। तो वही हिसाब से जैसा डॉलर बढ़ेगा वैसा पाकिस्तानी रुपये घटेगा, डॉलर भी लीरा भी घटेगा। इस हिसाब से हमें तो जो सैलरी के हिसाब से जॉब्स वगैरह के वजह आ रहा है वो ना है फिलहाल तरगी ना, और इन्वेस्ट के लिए आ रहा है, स्टूडेंट के लिए आ रहा है, वो बेटर है। भाई लेकिन स्टूडेंट के लिए भी तो मैंने पिछली वीडियो में इन्हें बता दिया था कि भाई अगर जॉब करनी है, पार्ट टाइम जॉब तो है ही नहीं है, मुश्किल आपको किसी कॉल सेंटर में मिल जाए, वो तो आपकी लक है। रेस्टोरेंट है, कुछ रेस्टोरेंट्स भी है जो पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, टर्किश भी होते हैं, वहाँ पे पार्ट पार्ट टाइम टाइम करते हैं जॉब में। लेकिन वो बस बंदा उतना नहीं टफ है कमा ना। सकता है जितना खाए, उससे ज़्यादा यहाँ टर्की में स्टूडेंट नहीं कमा सकते। अगर टेक्निकल बच्चा है, स्मार्ट है, तो वो फिर डेफिनेटली किधर भी जुगाड़ अपना कर लेते हैं वो। किधर भी कमा सकता है। लेकिन भाई ये है ना, इनके पैसे में बरकत बिल्कुल ये है। नहीं, ये हकीकत है। भाई आपकी जेब में 5,000 लीरा और ठीक 10 दिन बाद आपके पास क्या बचना है? कुछ नहीं, अब ये है। 5 कुरुश, 5 कुरुश यहाँ पे 5 पैसा या पैनी को कहते हैं ये, वो भी बहुत मुश्किल। आपको वो भी बता देता हूँ भाई। ये ये देखें 10 कुरुश, ये बच्चे आपके पास 10 दिन बाद न तुर्की में, आप मुझे कहें कि आपने बड़ा पैसा खाता कमाया, कुछ नहीं है। और ये 10 कुरुश में कोई बबल भी नहीं देता है खाने को। लेकिन भाई आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है अगर आप तुर्की को कंपेयर करते हैं एज अ जॉब बेस पे अगर आप इसको यूरोप के साथ या अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो नहीं, आपका कोई क्या कंपेयर ही नहीं experience? बनता। अगर यूरोप और अमेरिका के साथ कर रहे हो तो कोई कंपेयर नहीं बनता है टर्की का और यूरोप का। अगर आपने अपनी लाइफ भी जीनी है चिल लाइफ, तो फिर टर्की बेस्ट है। अगर आपने पीछे पैसा नहीं भेजना, सेविंग नहीं करनी है, सेविंग तो हर बंदा करना चाहता है। जॉब, देखिए हर चीज़ के दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव थॉट है। तो नेगेटिव थॉट ये है कि आप बाकी सेविंग नहीं होती इधर, बचा नहीं सकते कुछ। और पॉजिटिव ये है, आप यूरोप में जाते हो या अमेरिका में जाते हो तो उधर आपने सिर्फ काम ही करना है, माहौल नहीं मिलना कि आपको कुछ सीखने नहीं मिलना, सिर्फ उधर काम है काम है काम है, क्योंकि वहाँ पे बंदे की लालच हो जाता है। हर घंटे के हिसाब से पे मिलती है, इस हिसाब से इधर ऐसा नहीं है। इधर सैटरडे संडे छुट्टी होती है ज़्यादातर, तो उस हिसाब से टर्की एक ये सही है। भाई मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको अगर आप लोग सेविंग नहीं कर रहे हैं ना, तुर्की में बैठ के अगर आप अपनी सेविंग नहीं कर रहे हैं,
सम टाइम कुछ भी हो सकता है, यानी तुर्की में रहते हुए कोई वारंटी नहीं है, घर से बेघर हो सकते हैं। जी, वो तो है। अचानक आपको लात मार के बाहर निकाली जा सकता है, अचानक आपकी जॉब आपसे चली जा सकती है, यहाँ से छीनी जा सकती है। अगर यहाँ पे इस तरह है, एक बंदा है, ठीक है, पाकिस्तानी है, उसे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है, अगर उसी की जगह पे कोई अरेबिक आएगा, यानी कोई सुरियन आएगा, कोई मोरक्को का या किसी और कंट्री का आएगा, उसे फ्रेंच भी आती है, उसे स्पेनिश भी थोड़ी बहुत आती है, अरेबिक मदर टंग, और इंग्लिश उन्हें स्कूल में पढ़ाई जाती है। अगर उस तरह का इन्हें वो बंदा मिल गया आपकी जगह पे, तो उससे डबल पैसे भी देंगे और आपको जॉब से भी बाहर निकालेंगे। ऐसी है। ये लॉस भी है, तो आपने सेविंग हर हाल में करनी करनी, बेशक आप जो मर्जी करें। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो न्यू ईयर आ रहा है कुछ दिन के अंदर ही तुर्की को बंद कर दिया जाएगा। अब भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अब देखें, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आप अपने 5 दिन 1 महीना कैसे गुजारेंगे, ये बात भी सोचने की है। ऐसी है। अगर यही आप यूरोप में है, ठीक है, अमेरिका में, किसी भी कंट्री में है, यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंट्री में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया की किसी भी सिटी में है, तो आपको गवर्नमेंट लाजमी सपोर्ट करेगी, चाहे वो आप यूरोपियन यूनियन में रह रहे हैं या फिर अमेरिका साइड पे या किसी इंग्लिश कंट्री में, आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना है। आपके घर में खाने पीने का सामान तक आएगा, फाइनेंशियली होगा सारा कुछ। लेकिन तुर्की में क्या है, यूं हाथ बांधे होंगे, मुर्गी की तरह आपकी गर्दन नीचे होगी, जैसे वो बर्ड फ्लू का शिकार होके ना गर्दन झुका लेती है, वो सिचुएशन बनी होगी फॉरनर की यहाँ पे। ऐसी है। ठीक है, अपनी सेविंग आपने रखनी है, शॉप्स भी बंद होंगी यहाँ पे, तो पहले आपने इतना राशन लाना है कि आपके एक वीक गुजर जाए। ऐसी यही बात है ना भाई। ऐसी सेम तो सेम याद है पिछली। आपको 2020 रमजान में यही नहीं समझ आ रही भाई अफ्तारी में खाना क्या है और करना क्या है, सुबह सहरी में क्या पकाना है और क्या खाना है। तो लॉकडाउन सारा खत्म। दिन लॉकडाउन में बैठ के बाहर से गाड़ियां और ये चीजें, बस परिंदे नीचे आ रहे हैं, रोड पे जानवर निकल आए थे, रोड पे गाड़ियां खत्म हो गई थी, एक आध कोई गाड़ी हमें नजर आ जाए बड़ी, वो भी शातर नातर। यही बात थी ना भाई। ऐसी। मजे की बात, हमारा लॉकडाउन किस तरह से गुजरा है कि हमारा जो घर था वो सी व्यू की तरफ था, इस वजह से हमने अपना टाइम गुजार लिया। लेकिन वो जो हमने 2-3 महीने घर में गुजारे हैं ना, हमें छोड़े जिन्होंने औरों ने गुजारे हैं, कोई बेसमेंट में रह रहे हैं या किसी स्ट्रीट में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे, वो बड़ा तंग हुआ होगा। लेकिन हम भी हुए हैं, जाहिर सी बात है, कुछ टाइम के लिए हमारा दिल इधर उधर हो जाता था, ठीक है, गप्पे होगी, गेम होगी, कोई इस तरह हम अपना 3 महीने लॉकडाउन वाले गुजार चुके। तो दूसरा ये है कि भाई अगर यहाँ पे एक बंदा ये सोच के आ रहा है कि मैं यहाँ से जॉब से लाखों कमाऊंगा, सिर्फ जॉब से, उसे क्या एडवाइस दोगे? सॉरी ब्रदर, आप दुबई या सऊदी चले जाए, जॉब से आप कुछ नहीं कमा सकते। जॉब से भाई कुछ भी नहीं। भाई यहाँ से चलो जॉब से, अगर उसकी 5,000 लीरा सैलरी होती, किसी की भी नहीं है, ठीक है, 5,000 लीरा तो एक तुर्किश जो है यहाँ पे सिटीजन, उनकी उनकी पे। पे स्टार्टिंग है, ठीक है। लेकिन अगर शादिर नादिर, अगर भूल भुलावे में किसी को 5,000 लीरा मिले, उसे इंडियन कितनी है उसकी बन जाती है। अभी के सिचुएशन से तो 25,000 इंडिया में और 25,000 अगर इंडिया में बंदा हो तो उसका क्या बनेगा? कुछ नहीं। वो बंदा अगर इंडिया में रहे कि वो 25,000 से डबल कमा सकते हैं। जी ऐसी है। तो यही सिचुएशन पाकिस्तान में है, इंडिया में 25 बन रही है, उधर 50 बन जानी। तो वही बंदा उधर जितना यहाँ पे 1 महीना मेहनत करनी है, रेंट शेंट दे के फिर जाके बिचा के कुछ पाकिस्तान करना, इससे बेहतर है भाई पाकिस्तान में इस तरह आप लोग आपकी क्वालिफिकेशन हो या एक्सपीरियंस इस तरह से हो, आप में कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए इससे डबल पैसे आप कमा पाए। यही बात है ना। ऐसी बात है। बाकी ये अगर आपने जॉब करनी जाए यूरोप की तरफ आप जाएं, लेकिन यहाँ पे बड़े इस वक्त इकोनॉमिकली क्राइसिस चल रहे हैं तुर्की में, ठीक है। आपके अगर $1 है तो उस $1 में भाई चोरबा जो है, वो इनका जो दाल का सूप सा बना जी होता जी है, जी। वो 2 टाइम बंदा खा सकते हैं इनके $1 में। पहले अपनी। अब नहीं, अब पहले 12 रुपये आता है। अब 12 पहले रुपये का 6 का हो, था। हाँ। देख लें, 6 रुपये से 12 रुपये। आज से दो उस दो एक महीने डॉलर में पहले क्या बात खाओगे? 6 रुपये का था। एक टाइम पे खाना खा सकते हैं उस $1 में भी। तो
इसमें यही है, हम आप लोगों को यही एडवाइस देंगे। इन भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक्सपीरियंस समरी उसकी यही है कि भाई बहुत टफ टाइम है तुर्की में उन लोगों के लिए जो यहाँ पे मंथली वेजेस पे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम है। ठीक है, मेरा भी कुछ इसी तरह से हाल होता है। जाते हैं 12 घंटे बैठते हैं, रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, ना कोई टूरिस्ट अंदर आता है, सारा दिन मुंह के आगे भाई शीशा लगा होता है, बैठ के देख के खुद को उठ के आ जाओ। और भाई की आपकी क्या यार, क्या सिचुएशन तो फिलहाल तो वेले। है? भाई की ये सिचुएशन है। भाई भी घर से निकलते हैं, कस्टमर आ गया है, ठीक है। भाई ने रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन किया था, अपने बड़े भाई का इनका रेस्टोरेंट है, लेकिन ये है कि साथ में उनकी हेल्प करते हैं। दावत रेस्टोरेंट है एहसन तराजी दरी में। तो भाई वहाँ पे होते हैं। अब भाई भी बैठ के देखता रहता है यार, कोई बेचारा आएगा खाने के लिए और दो पैसे जेब में आएंगे, लेकिन वो सिचुएशन है ही नहीं है। शॉर्ट सी समरी ये, आए तुर्की में इन्वेस्ट करें। हम ये नहीं कह रहे कि इन्वेस्ट करने के बाद आपकी लाइफ खराब होनी है, यही बात है भाई। नहीं नहीं, इन्वेस्ट के लिए सही है। इन्वेस्टमेंट खुद का हो। आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा, अगर आप तुर्की में, 3 चीज़ें मेरे माइंड में है, आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। अगर वो 3 चीज़ें आप यहाँ पे लें तो बहुत अच्छे से आपका बिजनेस चलेगा। तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जरूर भाई को इधर सपोर्ट करें। लेफ्ट साइड पे इंडिया वाले भाई हैं यार, इनकी रिक्वेस्ट है। भाई को आप ये भाई को आप सपोर्ट करें, ममजा भाई को ब्लॉग को सब्सक्राइब और फॉलो करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं। और ये काफ़ी हमें टर्की का नहीं है, आप धीरे धीरे चलते रहेंगे, हम हर कंट्री का आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने ऐसी फॉलो करते रहा, सब्सक्राइब करते रहा, शेयर करना ज़रूरी है जी। तो ये है कि भाई इंडिया से थे और हैं भी, अभी इन्होंने अपनी नेशनैलिटी नहीं चेंज की, इंडिया से थे और हैं भी। तो व्लॉग मिक्सअप हमने इसलिए बनाया है कि पाकिस्तान, ये बातें अकेला भी मैं कर सकता था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर जो है इन्होंने वैसा रखा हुआ है, लोअर दरबार पे वाघा बॉर्डर पे किए और एक तरफ से वोटिंग हो, लेकिन दिल में मोहब्बत है। भाई की मेरे साथ 3 साल हो गए हैं जी जी इकट्ठे, जी। 2-3 साल इकट्ठे एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जगह से खाते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक गमी अब खुशी, पूरा फैमिली जैसा सीन है। फुल फैमिली वाला माहौल है। और सारा दिन टेंशन होती है, भाई के पास आके गप मारता हूँ, हंसी मजाक करते हैं, इसकी टेंशन भी खत्म हो जाती है, मेरी भी खत्म हो जाती है, हाँ, दिन हमारा वो ठीक हो जाता फैमिली है। सीख वगैरह वो पहले होता था, पहले स्टार्टिंग के 10 दिन। अब ऐसे दोस्त मिल गया, अब ऐसा लगता है घर जाके क्या करना, जो है इधर ही सब बन जाता बंदा। तो ऐसा ये कोई नहीं इंडिया पाकिस्तान में। अवैस भाई इंडिया मुंबई से आप लोगों को कह रहे हैं, इस चैनल को जल्दी से जल्दी, इस प्लेटफॉर्म को, चैनल में नहीं कहूँगा, इस फैमिली को इतने मेंबर्स आप लोगों ने ला के देने हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे जगह न रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा ममज़ई व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। हमने वीकेंड पे एक रखे है, ट्रिप रखे है, लेकिन अभी इन्हें नहीं बताएंगे, वो सरप्राइज है इनके लिए। सरप्राइज है। तो तुर्की में बहुत ही प्यारी जगह है और और बहुत ही चीप भी है, टूर अगर करें वो बड़ी जी। चीप है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।